नमस्कार शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो ये चतुर्थ चरण का उपभोग प्रमाण पत्र प्रेरणा पोर्टल पे हम लोग को कैसे भरना है। तो इसके लिए सबसे पहले prerna.up.in पे हम लोग लॉगिन करेंगे और ये जो हम लोग का यहाँ पे टीचर बैंक अपलोड डाटा जो है ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद टीचर लॉगिन पे हम लोग को क्लिक करना है और यहाँ पे बैंक अपलोड में हम लोग को अपना जो आधार या MDM से लिंक्ड जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद जब हम लोग अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेंगे, OTP डाल के इंटर कर लेंगे, उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे जो ये 3 लाइंस दिख रही हैं इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग को यहाँ पे ये आ रहा है चौथे नंबर पे विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का जो पिछले साल का 20-21 का डाटा था वो ऑलरेडी भरा हुआ है। अब हम लोग को 20-21 के बाद 21-22 का डाटा जो है वो फिलअप करना है। तो इस पॉइंट पे हम लोग जो है क्लिक करेंगे और ये हमारा जो 21-22 का डाटा है वो खुल के आ जाएगा। इसमें से जो डिटेल्स हैं उसको वैसे ही भरना जैसे हम लोग ने पिछले साल भरा था। तो 1 बाय 1 हम लोग उसको समझते चलते हैं। तो पहला है पॉइंट कि 1/4/2021 को उपलब्ध परिवर्तन लागत। तो इसमें क्या करना है, सीधे अपना बैंक अकाउंट जो पासबुक है या स्टेटमेंट है उसमें 1/4/2021 को जो भी धनराशि आपके पासबुक में उपलब्ध है वो यहाँ पे हम लोग इंटर कर देंगे। सेकंड पॉइंट हम लोगों का जो है कि 1/4/2021 को उपलब्ध खाद्यान्न किलोग्राम में। तो यहाँ पे जो गेहूं और चावल जो खाद्यान्न है उनका जो एडिशन है वहाँ पे 1/4/2021 को जो भी आपके उस उपलब्ध है उसका विवरण यहाँ पे दे देना है, जोड़ के गेहूं और चावल की क्वांटिटी को किलोग्राम में जोड़ के सेकेंड नंबर पे दे देंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में परिवर्तन लागत मद में प्राप्त धनराशि। तो अपने स्टेटमेंट या बैंक की पासबुक से देखकर कि 21-22 में मतलब 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक जो भी धनराशि हम लोग के खाते में MDM के खाते में प्राप्त हुई है वो उसको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद वित्तीय वर्ष चौथे नंबर पे है वित्तीय वर्ष में कुल आवंटित खाद्यान्न। तो 21-22 में हम लोगों को जो भी खाद्यान्न मिला हुआ है गेहूं चावल को जोड़ के जो भी आ रहा है उसकी डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देनी है, ठीक है। तो उसके बाद जो E और F वाला जो कॉलम है ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो ये 4 तक की डिटेल आपको भरनी है, इसमें कुछ नहीं है। पहला आपको बैंक कितना एक उपलब्ध धनराशि थी और फिर कितना खाद्यान्न उपलब्ध था और 21-22 में वित्तीय वर्ष में कितनी आपको धनराशि प्राप्त हुई और कितना खाद्यान्न प्राप्त हुआ, इसकी डिटेल भरनी है। तो ये E और F की डिटेल आपके ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी। फिर उसके बाद 5वां पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये हम लोग ये जूनियर विद्यालय है तो जूनियर कंपोजिट विद्यालय है तो इसमें जूनियर और प्राइमरी दोनों की डिटेल आ रही है। प्राइमरी के कॉलम में अगर खाली आपका प्राइमरी विद्यालय है तो ये वाला खुल के आएगा और अगर आपका जूनियर है तो 87 से 121 दिवस का ये आपके खुल के आएगा, 94 से 128 नहीं खुल के आएगा। तो ये कंपोजिट है इसलिए इसमें प्राइमरी जूनियर दोनों खुल के आ रहे हैं। इसको समझ लेते हैं, ये 94-128 का मतलब क्या है और 87-121 दिन का मतलब क्या है। 94 दिवस वो दिवस हैं जो मार्च से और अगस्त तक के बीच में जो धनराशि और खाद्यान्न में जो लॉकडाउन की पीरियड में जो धनराशि और खाद्यान्न वितरित किया जाना था तो बच्चों को जो वितरित किया गया और जो ट्रांसफ़र किया गया उसकी डिटेल भरनी है। प्राइमरी में 94 दिवस है, खाद्यान्न की डिटेल भरनी है, 128 दिवस की कन्वर्जन कास्ट की डिटेल है। 94 दिवस इसमें क्यों हो गए हैं, क्योंकि जो ग्रीष्मावकाश हम लोगों का 21 मई 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि है वो दिन यहाँ पे परिवर्तन लागत से घटा दिए गए हैं। तो 128 में से 34 या कुछ दिवस घटाएंगे तो 94 दिवस, 128 में से 34 दिवस घटाएंगे जो हम लोग का ग्रीष्मावकाश था तो 94 दिवस आ गया। तो वो खाद्यान्न वितरित करना है 128 दिवस में कन्वर्जन कास्ट मतलब ग्रीष्मावकाश को जोड़ते हुए 34 दिवस को जोड़ते हुए सारी कन्वर्जन कास्ट जो है वो हम लोग को वितरित करनी है।
इसी तरह जो जूनियर विद्यालय थे वो कुछ पहले खुल गए थे, इसलिए उसमें 87 दिन और 121 दिवस है। 87 दिवस में इसलिए हैं क्योंकि इसमें ग्रीष्मावकाश जो 34 दिन थे उनको नहीं जोड़ा गया है, और 121 दिवस ये हैं कि 87 प्लस ग्रीष्मावकाश के जो 34 दिन हैं उनको भी जोड़ के परिवर्तन लाकर ट्रांसफ़र करनी है, इसलिए 121 दिवस। तो 94 128 का मतलब और 87 121 का मतलब समझ में आ गया होगा कि 94 मतलब आपका खाद्यान्न जो वितरित करना है, और 128 दिवस जो आपको कन्वर्जन कास्ट यहाँ पे डिटेल भरनी है। इसके बाद यहाँ पे जो देख लेते हैं बच्चों की खाता संख्या, ये वाला कॉलम बच्चों की संख्या जिसमें खाते में विवरण दिया गया। तो इसमें इसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बच्चों की खाते संख्या जिनके खाते में FSA मतलब फूड सिक्योरिटी अलायंस का वितरण किया गया। तो मान लीजिए आपके विद्यालय में 100 बच्चे हैं, तो यहाँ पे जो सितंबर में या अगस्त के बाद जिनका एडमिशन हुआ है उनके में खाद्यान्न की धनराशि नहीं जानी है। तो मान लीजिए 90 बच्चों को यहाँ पे प्राथमिक में धनराशि का वितरण किया गया। इसी प्रकार जूनियर में भी 100 थे जिसमें से 90 बच्चों को धनराशि का वितरण किया गया। 10 ऐसे बच्चे हैं जिनको धनराशि का वितरण नहीं किया गया। तो प्राइमरी में जो है 600 के आसपास कुछ रुपए जाने हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए 52,000 रुपये आपने ट्रांसफ़र कर दिए। कम क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे जो एडमिशन के तिथि के हिसाब से ही बच्चों की धनराशि को ट्रांसफ़र करना है, तो इसलिए यहाँ पे जो धनराशि है हम लोगों ने कुछ कम रखी है, डायरेक्ट पूरा नहीं रखा है। तो उस हिसाब से आप लोग जो विवरण है उनकी एडमिशन की डेट के हिसाब से उनकी धनराशि जो वितरित की जानी है उस हिसाब से देख लेंगे। इसी प्रकार जूनियर में जो है 900 के आसपास कुछ धनराशि है, तो यहाँ पे जो धनराशि है वो हम लोग उन भी एडमिशन डेट के हिसाब से भरेंगे। तो यहाँ पे भी कुछ मान लीजिए हम लोग इस तरह की धनराशि वितरित भर देंगे। इस प्रकार जो गेहूं चावल का कुल खाद्यान्न जो वितरण किया गया उसकी डिटेल यहाँ पे हम लोग फिलअप कर देंगे या इस कॉलम में यहाँ पे। तो इस तरह हम लोग की पूरी डिटेल यहाँ पे फिलअप हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे जो MDM वितरण की स्थिति विद्यालय खुलने के उपरांत है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों की यहाँ भरनी है कि MDM जब विद्यालय खुल गया उसके बाद कितने बच्चों को यहाँ पे MDM वितरित किया गया। प्राइमरी और जूनियर के अलग अलग भरेंगे। इसके बाद जो यहाँ पे है ये वितरण की धनराशि और वितरण किया गया खाद्यान्न ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा और सारी सूचनाएं आपकी भर जाएंगी। इसके बाद हम लोग को सीधे यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर देना है और हमारा जो उपभोग प्रमाण पत्र है वो सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ईज़िली बिना किसी हेल्प के अपने मोबाइल से ही उपभोग प्रमाण पत्र भर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले साल भरा था। तो इस वीडियो में इतना ही। जिन्होंने वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।